धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम जी, कौन बोल रहे हैं? बोलिएगा। हाँ जी, तो हमारा आज का 10वां दिन है उपनिषद का। द्वितीया वल्ली चल रही है। कल हम चर्चा कर रहे थे द्वितीया वल्ली के 7वें श्लोक को लेकर के। श्लोक है, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। पहली पंक्ति को लेकर के विचार हो चुका है। श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्य। श्रवणाय सुनने के लिए, अपि भी सुनने के लिए भी, बहु भी बहुत सारे लोगों को, न लभ्य प्राप्त नहीं होता है। क्या? यह जो विषय यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, श्रेय के बारे में, मोक्ष के विषय में, विवेक के विषय में बहुत सारी बातें यहां पर आ चुकी हैं और आगे आएंगे। ये जो विषय यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इस विषय को, या आप ये भी कह सकते हो मरने के बाद क्या होगा, इस विषय को, यह का मतलब जो विषय यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, मृत्यु के बाद क्या होगा, अथवा मुक्ति क्या है, विवेक क्या है, समाधि क्या है, यथार्थता क्या है, सत्य क्या है, जो भी आप समझ सकते हैं, यह है यह शब्द से कहा है। तो यह जो विषय श्रवणाय अपि सुनने के लिए भी, बहु भी बहुत सारे लोगों को, न लभ्य प्राप्त नहीं होता है। और प्राप्त हो भी गया है कुछ लोगों को, जितने भी लोगों को प्राप्त होता है, अरबों लोग हैं, तो अरबों लोगों में से जितने भी लोगों को प्राप्त होता है, अब उन प्राप्त लोगों को सामने रख करके अगला वाक्य है, शृण्वन्तो अपि बहवो या यम न विद्यु। शृण्वन्तः सुनने वाले लोगों को, जिन लोगों ने सुना इस विषय को, सुन करके भी, अपि भी, बहवः बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने सुना है, बहवा उन सब लोगों को, यम न विद्यु, यम उस विषय को, जिस विषय को यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उस विषय को न विद्यु जान नहीं पाए, सुन करके भी नहीं जान पाए। जिन्होंने सुना ही नहीं है वो तो क्या जान पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने सुना है, उन सुने हुए लोगों में भी बहवा, अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग, यम न विद्यु उस विषय को जान नहीं पाए। विद्यु का मतलब है जानना, और न विद्यु नहीं जान पाए। ये बात हो चुकी है कल। अब अगली पंक्ति है दूसरी, आश्चर्यो वक्ता। वक्ता
ये जो बोलने वाला है, जिस विषय को बोल रहा है, यमाचार्य कह रहे हैं इस बात को। वक्ता का मतलब वो वक्ता है यहां पर जिस विषय को बोलने जा रहे हैं या जिस विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है यमाचार्य के द्वारा। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बात को, मुक्ति को, विवेक को, वैराग्य को, जो भी आप समझ सकते हैं। आश्चर्य बहुत आश्चर्यजनक है, यानी अति आश्चर्य हो रहा है कि बड़े मुश्किल से ऐसा बोलने वाला मिला है। देखिए, टेंशन मत किया करो, सब बोलते हैं, ऐसे बोलने वाले नहीं। स्वयं टेंशन नहीं लेता, स्वयं चिंतित नहीं होता, स्वयं चिंताग्रस्त नहीं होता, स्ट्रेस में कभी नहीं आता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। स्वयं चिंतित कभी नहीं होता, कभी टेंशन में नहीं आता, टेंशन फ्री रहता है, कोई दबाव नहीं है उसके जीवन में, कोई तनाव नहीं है उसके जीवन में, स्वयं कभी स्ट्रेस में नहीं रहता है। वो व्यक्ति जब कहता है, ये आश्चर्य, इसका नाम है आश्चर्य। गुस्सा नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं, सभी वक्ता हैं आज तो, पर ये वो आश्चर्य वक्ता है जो स्वयं गुस्सा नहीं करता है, फिर वो दूसरे को बोलता है गुस्सा नहीं करना है। ये वो वक्ता है यहां पर। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं। जो व्यवहार में प्रातःकाल उठने से लेकर के जब हम सोने जाते हैं तब तक, या जब से होश में आए तब से लेकर अब तक जो व्यवहार में हम लोग करते हैं, ये वो व्यवहार है जिस व्यवहार को बोलने वाला है वो वक्ता है यहां पर। साधारण बात को भी आप समझ सकते हैं और सबसे विशिष्ट बात को भी आप समझ सकते हैं। दुनिया का सर्वोत्कृष्ट विषय हो या निम्न विषय हो, ये वो वक्ता है जो आश्चर्यजनक है। इसलिए कहा जा रहा है आश्चर्य वक्ता, बहुत आश्चर्यजनक है। जिसको आप बोलते ना कमाल है, वो जो कमाल है ना, यही तो आश्चर्य है। तो आश्चर्य वक्ता। फिर कहा कुशलो अस्य लब्धा, कुशलः अस्य लब्धा। तो कह रहे अस्य, इस विषय को, जिस विषय को वक्ता बोल रहा है, जिस मरने के बाद क्या होता है, चिंता नहीं क्या होता है, जिसमें चिंता नहीं होती वो क्या होता है, गुस्सा नहीं किया जाता है, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं किया जाता, वो क्या होता है, इस विषय को, इस चिंता रहितता को, संतोष को, सहन शक्ति को, निर्भयता को, स्वतंत्रता को, आनंद को, ये सारे के सारे विषय हैं। देखिए, एक वचन में भी बोला जाता है और बहुवचन में भी बोला जाता है। ये संस्कृत का एक नियम है। मैं तो बहुत सारे विषय बता रहा हूं, यहां तो एक वचन में अस्य, इसको। अब ये इसको जो है, ये शांति के रूप में बोलो, तृप्ति के रूप में बोलो, संतोष के रूप में बोलो, निर्भयता के रूप में बोलो, स्वतंत्रता के रूप में बोलो, एक शब्द में सारे विषय अंतर्निहित है। अलग अलग शब्दों में बोलो या एक शब्द के अंतर्गत उसको ले आओ। तो अस्या, इस विषय को, लब्धा, जो प्राप्त करता है ना, वो भी कुशल, वो भी बहुत चतुर व्यक्ति होगा, उसका भाग्य खुल गया होगा। जिसका भाग्य खुलता है ना, वो है ये कुशल, वो चतुर व्यक्ति है। चतुर का मतलब ये चालाक वाला चतुर नहीं है। यहां पर संस्कृत में कुशल का अर्थ होता है चतुर, उसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो चतुर, पर वो चतुर शब्द वर्तमान में लोक में चालाक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, पर यहां चालाक चतुर नहीं है। चतुर का मतलब विशिष्ट व्यक्ति, योगी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति,
ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को यहां पर चतुर कहते हैं। तो वो कुशल है जिसको वो प्राप्त कर रहा है। प्राप्त करने वाले भी कुशल है, वो भी विशिष्ट है। हर किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए, 100 लोगों को बोलिएगा गुस्सा नहीं करना, पर 100 लोगों को प्राप्त नहीं होता है। वो हजार लोगों को भी प्राप्त नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। हाँ, एक दिन नहीं किया गुस्सा हो सकता है, 1 महीना नहीं किया हो सकता है, 1 साल नहीं किया गुस्सा हो सकता है। कोई भी परिस्थिति, विकट से विकट परिस्थिति हो। मैं कई बार हंसाने के लिए बोलता हूं, आप में आपके जिनके भी सास हो ना, वो सास आपके बहू के सिर पर बैठ के नाचे, मान लो। क्यों जी? फिर आपको शांत रहना। एक बार नहीं, जब तक सास जिंदा रहेगी तब तक वो हर रोज हर समय आपके सिर पर बैठ के नाचे। फिर शांत रहने का। कुछ समझ में आ रहा है जी? ये है, इसको कहते हैं ना प्राप्ति। प्राप्ति जो होती है ना, वो 1 दिन के लिए भी होती है, 1 घंटे के लिए भी होती है, 1 क्षण के लिए भी प्राप्ति होती है। उस प्राप्ति से आत्मा संतुष्ट नहीं होता, ये समझना है। प्राप्ति वो प्राप्ति होनी चाहिए, प्राप्त हो गई है तो बस प्राप्त हो गई है, अब हाथ से नहीं निकल सकती। वो मिल गए तो मिल गई, अब वो निकल गई ऐसा नहीं। ऐसी प्राप्ति आत्मा की इच्छा है। तो वो जो प्राप्ति है उसके लिए कहा जा रहा है यहां अस्या, इस प्राप्ति को लब्धा, वो प्राप्त करता है कौन? कुशला, वो कुशल व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। यानी कुशल व्यक्ति, आश्चर्य व्यक्ति ही उसको बताने वाला है, और कुशल को ही वो प्राप्त हो रहा है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। कुशलानुशिष्ट, कुशल गुरु के द्वारा बताया गया। कुशलानुशिष्ट का मतलब है कुशल गुरु के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, योगी के द्वारा, जो भी बताने वाला है, जो प्राप्त किया हुआ बताने वाला। तो कुशलानुशिष्ट, कुशल के द्वारा बताया हुआ विषय, उस विषय को आश्चर्य जाता, जानने वाला, जाता का मतलब जानने वाला, वो भी आश्चर्य है। जिसको ज्ञात हो रहा है, पता हो रहा है, जिसको समझ में आ रहा है, वो भी कुशल ही है, वो भी आश्चर्यजनक है। हम लोग को समझ में नहीं आता, फिर भी हम कहते हैं समझ में आ गया। मैं साधारण बातों को नहीं कह रहा हूं, विशेष बातों को, जिसे गुस्सा नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, ये विशेष बातें हैं। कि मोह नहीं करना चाहिए, और लगाव नहीं रखना चाहिए, अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, ये सब विशेष बातें हैं। नहीं रखना चाहिए, हाँ जी नहीं रखना चाहिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ऐसा अक्सर बोला करता है व्यक्ति, पर समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आया फिर भी व्यक्ति कहता है कि समझ में आ गया। ये वो वाली बात नहीं है। वो ज्ञाता, जान लिया उसने, जानकारी हो गई उसको, वो कुशल है। इसलिए कहा आश्चर्य ज्ञाता, वो आश्चर्य व्यक्ति, आश्चर्यजनक व्यक्ति है, कमाल का व्यक्ति है वो, जिसको पता लग गया, जिसको ज्ञान हो गया, आप कह सकते जिसको बोध हो गया है, वो बहुत कुशल है। तो शब्दों का अर्थ आपके सामने आ चुका है। आश्चर्यो वक्ता, बताने वाला भी कमाल का है, और अस्य लब्धः कुशल, और उसको प्राप्त करने वाला भी बहुत आश्चर्यजनक कुशल है। इसलिए कह रहे हैं आश्चर्यो जाता कुशलानुशिष्टा। कुशलानुशिष्ट का अर्थ है बताने वाला जो गुरु है वो बहुत कुशल है। तो कुशल, चतुर, विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा बताया हुआ उस विषय को
ज्ञाता जानने वाला भी आश्चर्यजनक है। तो वक्ता भी आश्चर्यजनक है और उसको पाने वाला भी आश्चर्यजनक है। ये मुख्य बात है यहां पर, यह समझना है हम सबको। और ये दिन कब आएगा हमारे जीवन में, इसी के लिए हमारा सबका जीवन है, ना आपका ना मेरा, सबका जीवन इसी के लिए है। ये समझ करके चलना है। तो श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ये बहुत विशिष्ट श्लोक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई भी आपको जो मैं बता रहा हूं या आगे बताने जाऊंगा, जहां कहीं भी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है तो आप पूछ सकते हो। अगला श्लोक है 8वां। अगला श्लोक कहता है, न नरेन अवरेन प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान्यतर्क्यम अनुप्रमाणात्। बहुत अच्छी बात कही। न नरेन अवरेण प्रोक्तः एषः सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिः अत्र न अस्ति अणीयान ही अतर्क्यम अनुप्रमाणात्। वो कहते हैं अवरेन नरेन न प्रोक्त, जिस विषय को मैं आपको बता रहा हूं, नचिकेता को यमाचारी कह रहे हैं। यमाचारी नचिकेता को ये कह रहे हैं, जो विषय मैं आपको बता रहा हूं, बताने वाला कुशल होगा, आश्चर्यजनक होगा, सुनने वाला भी आश्चर्यजनक है, और सुनकर के जान पा रहा है, यह भी बड़ा आश्चर्यजनक है। तो कहना चाह रहे हैं अवरेन नरेन न प्रोक्ता, जिस विषय को मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को, इस विषय को अवरेन साधारण व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या वो विद्वान हो, लेखक हो, प्रवक्ता हो, कोई भी हो, ये सब उसी कोटि में आ जाते हैं जिन्होंने अभी साक्षात नहीं किया इन सब विषयों को, जो मैं आपके सामने लगातार बोल रहा हूं। वो कह रहे हैं अवरेन नरेन न प्रोक्ता। अवर का अर्थ होता है न्यून, कम सामर्थ्य वाला। साधारण व्यक्ति कह सकते हो, कम विद्वान कह सकते हो, अथवा आपको एक शब्द में बोलना है, शब्द विद्या तो है, व्यवहार विद्या जिसके पास नहीं है वो है अवर व्यक्ति। या मैं ये कहूं इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके प्रैक्टिकेबल नहीं बनाता हो, ऐसा व्यक्ति, ये अवर व्यक्ति। तो कहते हैं अवरेन नरेन न प्रोक्ता, ऐसा व्यक्ति इस बात को नहीं बता सकता जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा यमाचारी नचिकेता को कह रहे हैं। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को अवर व्यक्ति, अवरेण नरेन, वो नर का मतलब मनुष्य, अनप्रैक्टिकेबल व्यक्ति इस बात को नहीं बता सकता जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात कही। क्यों नहीं बता सकता? एष सुविज्ञेयः न, ये आसानी से समझ में आती नहीं है। वो क्या बता पाएगा, उसको खुद को समझ में नहीं आया। जो बता रहा है वो क्या बता पाएगा, उसको स्वयं को समझ में नहीं आया। इसीलिए उसकी बात को सुनेगा कौन? एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। सुनते समय तो बड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति को, बस सुनते समय तक सीमित है वो। तो इसलिए कहा जा रहा है एष सुविज्ञेयो नः,
ये साधारण तरीके से सरलता से समझने योग्य नहीं है, सरलता से समझ में नहीं आती ये बात किसी को। देखो जी, आपने गुस्सा किया, गलत किया। नहीं जी, बिल्कुल वाजिब किया मैंने, इसने काम ही ऐसा किया है, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, बहुत सारी बातें बोलेगा। क्यों? स्वयं को समझ में नहीं आया उसको, और वो जिसको समझ नहीं पा रहा है वो दूसरे को क्या बताएगा। इसलिए आसानी से समझने योग्य नहीं, आसानी से समझ में नहीं आता। इसलिए कह रहा एषा सुविज्ञेयः न, ये सरलता से समझने योग्य नहीं है उस व्यक्ति के लिए। किस व्यक्ति के लिए? जो अवर व्यक्ति है, जो अनप्रैक्टिकेबल है। बहुधा चिंत्यमानः, एक और बात कहिए, बहुधा चिंत्यमानः, वो कितनी बार चिंतन किया होगा उसके बारे में। करते रहो, आप देखेंगे कुछ लोग लिखते रहते लिखते ही रहते हैं। उन्होंने कॉपियां इतनी भर रखी हैं लिख लिख करके, सारा उपदेश लिखते हैं, सारा पाठ लिखते हैं और वर्षों से लिखते आ रहे हैं, और पता नहीं कितना सुना होगा, सुनते आ रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। ऐसे सबके साथ लगा सकते हो आप, सुनते जाओ, लिखते जाओ और बताते भी जाओ, वर्षों से बताते जा रहे हैं। तो आप जीवन भर बताइएगा, जीवन भर लिखते जाइएगा, जीवन भर आप पढ़ाते जाइएगा, ये सब कितना ही करो आप, बहुधा चिंत्यमाना, कितना ही चिंतन करो, क्योंकि व्यवहारिक नहीं है ना। मुख्य बात यह है, उसको व्यवहार में लाया नहीं है ना, तो लिखते रहो, पढ़ाते रहो, बताते रहो, उपदेश करते रहो, पर व्यवहार में लाए नहीं। वो सबके साथ लागू होगा जो ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोलता हूं, ये समझ लीजिएगा, ये सबके लिए है, क्योंकि ये बात उस व्यक्ति को लग जाती है जो करता नहीं होगा, उसको एकदम दिल को छू लेता है। तो कहना चाह रहे हैं बहुधा चिंत्यमान, वो कितना ही चिंतन किया होगा उस पर, बहुत बड़ी थीसिस लिख दिया होगा, बहुत बड़ी किताब भी लिख दिया होगा, कितना ही करते रहो आप। हाँ जी, व्यवहार में फिर कैसे लाए इसको? हाँ जी, आप ये कह रहे हैं जब आपने इतनी लिख लिया, आपने भी पढ़ा, आपने और भी पढ़ लिया, अपने व्यवहार में फिर कैसे उतारे इसको? कैसे उतारा ना, जैसे बोलते ना सिगरेट हाथ में है, दो उंगलियों के बीच में सिगरेट है, ये छूटती नहीं है, जैसे दो उंगलियों को थोड़ा दूर करो छूट जाएगी ना। सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी रहा है, दो उंगलियों के बीच में फंसा करके, वो कहता है कि ये सिगरेट छूट नहीं रही जी, मैंने बहुत कोशिश किया। अरे कोशिश क्या है, दो उंगलियों को अलग करो, ऐसे दूर दूर करो, अपने आप नीचे गिर जाएगा। कैसे क्या करना, सबको पता है कैसे करना है, किसको नहीं पता है जी? नहीं, जैसे आपने आज बताया, आपने लिखा, अच्छा लगता है सब चीज है, मन में इच्छा भी हुई, अपना कहते हैं जो क्वेश्चन पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, परंतु कहीं कहीं आके फिर भटक जाते हैं, फिर भटकते हैं, दूसरे ध्यान फिर भटक जाता है। तो उसके लिए लय के लिए फिर क्या करें, लय प्राप्त करने के लिए क्या करें? अभ्यास, अभ्यास जी, अभ्यास के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हमारे सामने। अभ्यास ही सब कुछ करवाएगा। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा अभ्यास करो, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार करो। और कब तक करो? जब तक वो व्यवहार में नहीं आता तब तक अभ्यास करो। आपने योग दर्शन में पढ़ा है ना, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, पढ़ा है ना। तो उसको निरंतर, हम निरंतरता नहीं रखते हैं ना, और निरंतरता रखते भी वो सत्कार नहीं होता उसमें। और सत्कार में कितनी बातें कही, 4 बातें कही ना, ब्रह्मचर्य भी हो, तप भी हो, सत्य भी हो, बहुत सारी बातें कही ना वहां पर। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। और आप दर्शनों को पढ़ेंगे, और भी कितने दर्शनों में एक ही सूत्र बार बार आया, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। याद आ रहा होगा आप लोगों को, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात।
जो उपदेश हमने सुना, चाहे वेद से सुना है, ऋषियों से सुना है, या ऋषियों की पुस्तकों से सुना है, महापुरुषों से सुना है, माता पिता से सुना है, बड़े बुजुर्गों से सुना है, जिस किसी से भी सुना है, जिसको आप उपदेश कहते हैं। उपदेश का मतलब है सत्य बात, यथार्थता। यथार्थता को ही उपदेश कहते हैं। तो उस यथार्थता को हमने जिस किसी से भी सुना है, क्या करें उसका? व्यवहार में तो लाए नहीं, तो कहते आवृत्ति ही, वो कहते आवृत्ति करो, यानी इसको दोहराओ। और कब तक दोहराओ? जब तक उसको व्यवहार में नहीं उतारते तब तक। जैसे कोई कहता है जी मन नहीं लग रहा है, जी लगाओ, फिर भाग रहा है, फिर लगाओ, फिर भाग रहा है, फिर लगाओ। हमारे गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे। चींटी होती है ना, चींटी दीवार पर चढ़ रही है। अब दीवार जो है थोड़ा स्मूथ है, चिकना है, और थोड़ा ऊपर तक गई चींटी, गिर गई, फिर गई, फिर गिर गई। चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती गिरती है। वो कभी हार नहीं मानती है। छोटी सी प्राणी है, क्षुद्र जंतु है, बहुत सूक्ष्म चींटी है। बस जब तक वो नहीं चढ़ती है ना, चींटी चढ़ जाती है। अगर आप उसको कैमरा लगा करके एक काम करते रहे ना, उसी पर फोकस करके रहे ना, वो चढ़ करके दिखाएगी चींटी। जब एक क्षुद्र जंतु, बहुत साधारण सा प्राणी है, वो भी हार नहीं मानती चींटी। हम इतने बड़े हैं, उसके पास उतनी बुद्धि नहीं जितनी बुद्धि हमारे पास में, उसके पास इतने साधन नहीं जितने साधन हमारे पास में। हमारे पास सब कुछ है। और मैं एक वाक्य में बोलूं, सफलता को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब कुछ दिया है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता मेरे पास ये नहीं है। सब कुछ दिया है सफलता को प्राप्त करने के लिए, सब कुछ दिया है। कमी है हमारे अभ्यास की। इस बात को हमें समझ करके चलना है। तो आवृत्ति करते रहो, जब तक व्यवहार में नहीं उतरे तब तक करते रहो। कब बहुत किया है जी? वो बहुत नहीं है, बहुत कम है। बहुत तब होगा जब व्यवहार में आ गया, हाँ जी हमने बहुत किया इसलिए व्यवहार में आया। व्यवहार में नहीं आ रहा इसका मतलब बहुत आवृत्ति नहीं की है, ऐसे समझना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं बहुधा चिंत्यमाना, कितना ही चिंतन करो, उस चिंतन का कोई मतलब नहीं रहेगा। उस लेखन का, उस लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उस बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा, जब तक उसको व्यवहार में नहीं उतारे। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, हमारी खोपड़ी में इतना डाटा है, इतना डाटा है, मतलब इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, वो व्यर्थ है। मोबाइल में बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको खोल के नहीं देखता आदमी। कंप्यूटर में बहुत कुछ फाइल्स हैं, उसको एक भी फाइल को खोल के नहीं देख रहा है, तो उसका होना ना होना एक जैसा ही ना। जब उसको प्रयोग में ही ना लाए, यूज में ही नहीं लाए, तो क्या मतलब है उसको रखने का? व्यर्थ है, व्यर्थ भार है। तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है, हम कितना ही यत्न करें, प्रयत्न करें, कितना ही चिंतन करें, उसका कोई अर्थ नहीं जब तक व्यवहार में नहीं लाया जाए। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं वो अवर व्यक्ति इस विषय को नहीं बता सकता, ये इतना सरल नहीं है। न सुविज्य, यह सरल नहीं है इस बात को बताना, हर कोई बताए नहीं बता सकता, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं अनन्य प्रोक्ते गति अत्र न अस्ति। एक विशेष बात कही जा रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं अनन्य प्रोक्ते गति अत्र न अस्ति। जब तक गुरु नहीं बताता, जब तक अध्यापक नहीं बताता, तब तक गति न अस्ति अत्र, इसमें कोई गति नहीं होगी किसी की। अध्यापक की अत्यंत आवश्यकता है। वो अध्यापक माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, बिना बताए मनुष्य को कुछ नहीं आ सकता। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि बिना बताए, बिना पढ़ाए, बिना लिखाए मनुष्य को कुछ नहीं आ सकता। इसलिए बताना तो पड़ेगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं अनन्य प्रोक्ते गति अत्र न अस्ति।
अनन्य प्रोक्त्य का मतलब है दूसरे के बताए बिना। अब वो दूसरा बताने वाला कौन है? गुरु ही तो होगा, अध्यापक ही तो होगा। तो बिना गुरु अध्यापक के गति नहीं है यहां पर, यानी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कोई कहे जी नहीं जी, बिना अध्यापक के भी बहुत लोग आगे बढ़े, कोई नहीं बढ़ा। उनको कोई ना कोई अध्यापक मिला है। साक्षात अध्यापक मानता है कोई, डायरेक्टली होता है कोई, इनडायरेक्टली होता है, पर अध्यापक जरूर होता है। और यह भी जरूरी नहीं है हर विषय का अध्यापक हो, हर विषय का अध्यापक हो यह भी जरूरी नहीं है। कुछ विषयों के अध्यापक होते हैं और कुछ विषयों को उन अध्यापकों के द्वारा बताए हुए उस ज्ञान के अनुसार हम पूरा कर लेते हैं। थोड़ा इस पर समझने का प्रयत्न करिएगा। मैंने एक बात कही है, हर विषय का अध्यापक नहीं होता। कुछ विषयों के अध्यापक होते हैं और जिन विषयों के अध्यापक होना चाहिए उन विषयों के अध्यापक अवश्य होंगे, उनके बिना तो गति नहीं हो सकती। बाकी बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं उन अध्यापकों के द्वारा बताए हुए उन विषयों के आधार पर बाकी विषयों को लेकर के चलता है और आगे बढ़ता है। और विशेषकर इस विषय में, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में, परमात्मा के विषय में तो अध्यापक तो चाहिए, उसके बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति, बिना गुरु के यहां पर कोई गति नहीं हो सकती। क्यों? अनियान, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। ये जो ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, ये बहुत सूक्ष्म है। अनियान ही, ये बहुत ही सूक्ष्म है। और भी एक बात कही जा रही, अतर्क्यम, इसमें आप हर जगह तर्क नहीं कर सकते। अतर्क्यम का मतलब है तर्क नहीं कर पाओगे आप, तर्क नहीं कर सकते आप, क्योंकि तर्क आप अगर करेंगे तो आगे गति नहीं होगी। तर्क वहां करो जहां शब्द विद्या की प्राप्ति हो रही हो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। शब्द विद्या थ्योरी में तर्क कर सकते, कितना ही करो, लड़ाई करो, उसमें लड़ाई का मतलब वाद करो। सामने वाले को, आप अध्यापक को, गुरु को भी आप गलत हो ऐसा बोल सकते हो वाद में। नहीं आप गलत बोल रहे हो गुरुजी, मैं सही बोल रहा हूं, वो थ्योरी है। थ्योरी में कितना ही तर्क करो, व्यवहार में तर्क नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल में तर्क करोगे तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जब मां बेटे को बोल रही है बेटा ये ऐसा कर, वो करता नहीं बेटा, या बेटी हो बेटा हो वो करता नहीं है। बच्चे होते हैं वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं, ठीक है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। लेकिन जिस प्रैक्टिकल के विषय में, जिस व्यवहारिक बातों को लेकर के माता पिता बच्चों को बोल रहे हैं, उस प्रैक्टिकल में वो एक्सपर्ट्स हैं। आप जो पोथियां पढ़ते हो स्कूल की, कॉलेज की, या जो भी विद्या की पढ़ते हो, उसमें होंगे आप कुशल, बहुत बड़े कुशल होंगे। लेकिन जिस व्यवहारिक बातों को लेकर के, जो जीवन भर जिन्होंने जिया, जिन्होंने अनुभव किया है, गलत बातों को लेकर के नहीं बोल रहा हूं, अच्छी बातों को लेकर के बोल रहा हूं। उन अच्छी बातों को, जो व्यवहारिक बातें हैं, जो व्यवहार जब बताते हैं, उनको बच्चे नहीं मानते हैं। इसलिए रह जाते हैं, व्यवहार में फेल हो जाते, फिर वो बाद में बैठ के रोते हैं। फिर बड़े होने के बाद बोलते हैं, जब खुद माँ बाप बनते हैं तब उनको एहसास होता है। खैर, तो यहां कहना चाह रहे हैं अणियान, ये बहुत सूक्ष्म है। अतर्क्यम, व्यवहार के संदर्भ में तर्क मत करो। जब प्रैक्टिकल हो रहा है वहां तर्क करोगे तो प्रैक्टिकल कैसे कर पाओगे? बस करो, आप बस कर, उसमें उतर जाओ, पानी में उतर जाओ। और पानी में उतरने की बात हो रही जी, ठंडा है जी, गर्म है जी, बहुत ठंडा है जी, नहीं जी बहुत गर्म है, बस उतरो भाई। मैं तो उतर गया ना पानी में, पहले से पानी में हूं मैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा भाई, मैं तो स्वयं पानी में खड़ा हूं, बस आपको उतरना है पानी में। अब वहां तर्क करोगे आप तो पानी में कैसे उतर पाओगे? ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसलिए कह रहे अतर्क्यम, यहां तर्क मत करो। व्यवहार में तर्क करना है तो थ्योरी में करो ना,
सिद्धांत जब पढ़ रहे हो, सिद्धांत को जब समझ रहे हो, वह जितना ही तर्क करना करते रहो, पर यहाँ जहां उस सिद्धांत को व्यवहार में उतारना हो वहां तर्क नहीं कर सकते आप। इसलिए कहा अतर्क्यम। क्यों? अणुप्रमाणात। ये बहुत सूक्ष्म प्रमाणों से ही समझ में आता है। ये जो व्यवहार है ना, जब तक करके देखोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। प्रमाण जो है ना 3 प्रकार के होते हैं ना मुख्य रूप से, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुत सूक्ष्म है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत छोटा होता है, याद रखना। प्रत्यक्ष बहुत कम होता है पर वो बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए सबसे अधिक महत्व रखता है प्रत्यक्ष प्रमाण। समझने के लिए आप मेरी ओर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अक्सर उदाहरण के लिए बोलता हूं, देखिए मेरे दोनों उंगलियों के बीच में जो स्पेस, खाली जगह है, इतना ही प्रत्यक्ष होता है हमारा। 2 उंगलियों के बीच में जितना स्थान है, स्पेस है, इतना प्रत्यक्ष होता है हमारा। और अनुमान कितना होता है? इतना होता है। अब इस जगह को, इस स्थान को और इतने स्थान को समझ ले, कितना अंतर है दोनों में। अनुमान इतना होता है और प्रत्यक्ष इतना होता है। और शब्द प्रमाण कितना होता है? अनुमान तो इतना होता है, शब्द प्रमाण इतना होता है। मैंने पूरे दोनों हाथों को फैला लिया, इससे ज्यादा फैला नहीं सकता, वो शब्द होता है। और आदमी जो अहंकार करता है इस विषय में, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जो अहंकार करता है, प्रमाद करता है, आलस्य करता है, अपने आप को पंडितम मन्यमाना मानता है, वो इसके लिए यही मार खाता है आदमी। अगर इसमें पंडितम मन्यमाना मान ले, इसमें अपने आप को देखे, तो अपने आप समझ में आएगा। आपने भर्तृहरि का नाम सुना है ना? भर्तृहरि बहुत बड़े विद्वान हुए, राजा भी हुए। उन्होंने सब प्रकार का देख लिया था, साधारण स्थिति को भी, विशेष स्थिति को, क्योंकि बहुत बड़े राजा भी थे, साधारण बन करके भी देखा। भर्तृहरि स्वयं लिखते हैं, जब मैं थोड़ा सा जानता था ना तो अपने आप को समझता था बहुत बड़ा पंडित हूं मैं। बहुत थोड़ा सा जानता था तो बहुत बड़ा पंडित मान रहा था मैं। और जैसे मैं जानकार लोगों के बीच में गया, पंडितों के बीच में गया, विद्वानों के बीच में गया, तब पता लगा मेरे को कि मेरा जैसा मूर्ख तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ये एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम। 3 शतक लिखे उन्होंने, भर्तृहरि ने, और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है तीनों। 100 श्लोक, शतकम कहते हैं 100 को। 100 श्लोकों से युक्त नीति, 100 श्लोकों से युक्त श्रृंगार और 100 श्लोकों से युक्त वैराग्य। बहुत विशिष्ट ग्रंथ है तीनों। तो वो इतने बड़े विद्वान ने ये अपना स्टेटमेंट दिया एक प्रकार से कि मैं जब अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मान रहा था, लेकिन जब जैसे मैं लोगों के बीच में गया, जो जानकार लोगों के बीच में, पंडितों के बीच में गया, तो पता लगा मेरी पंडिताई कितनी है। तो इसलिए यहां पर यह कहना चाह रहे हैं अणुप्रमाणात, ये बहुत सूक्ष्म प्रमाण है। ये जो प्रत्यक्ष है ना, व्यवहार, प्रैक्टिकल, वही जानता है। जब गुस्सा कभी नहीं करता हो, इस प्रत्यक्ष को, गुस्सा ना करने वाली स्थिति को, वो बहुत छोटा सा है। चिंता ना करने वाली स्थिति, ये जो प्रत्यक्ष है उसको चिंता ही नहीं कर रहा है। कितनी विकट परिस्थिति आ रही है, बिल्कुल चिंता नहीं है, मोह ही नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है, क्लेश ही नहीं है। बहुत संक्षेप, बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता आदमी को। जैसे घूस लेता है ना आदमी, रिश्वत लेने वाला जब दूसरे को देखता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि ये रिश्वत नहीं लेता होगा। उसको उस जैसे ही दिखाई देते ना सब लोग, बिल्कुल झूठ बोलने वाला, पानी की तरह बहाता हो झूठ को,
उसको विश्वास बिल्कुल नहीं होता है। कोई कहे कि जी मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, उसको कभी विश्वास नहीं हो पाता है। ऐसे सबके साथ आप लगा करके देख सकते हैं। तो इसलिए अणुप्रमाणात, ये बहुत सूक्ष्म बात है छोटा है लेकिन बहुत सूक्ष्म है। तो अणुप्रमाण होने से इस व्यवहार के विषय में, इस प्रैक्टिकल के बारे में अतर्क्यम, तर्क मत करना। अणीयान, ये बहुत सूक्ष्म बात है और बिना अध्यापक गुरु के किसी की गति नहीं हो सकती, इस बात को भी समझ लेना। इसलिए साधारण व्यक्ति कितना ही पढ़ा हो, कितना ही लिखा हो, कितना ही प्रवचन किया हो, वो व्यक्ति इन बातों को नहीं बता सकता, ऐसा यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नैषा तर्केन मति अपनेया प्रोक्ता अनन्येष सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम त्वाम आपः सत्यधृति बत असि त्वादृग नो भूयाद नचिकेतः पृष्टा। बहुत अच्छी बात कही। वो कह रहे हैं, आगा भी कर रहे हैं नचिकेता को यमाचार्य, बड़े मुश्किल से आप इस योग्य बने इस बात को समझने के लिए। इस पर ध्यान दीजिएगा। नचिकेता जो है साधारण व्यक्ति नहीं रहे, विशेष व्यक्ति हो गए। उसके नाम से तीनों अग्नियां चल रही हैं, बहुत विशिष्ट व्यक्ति बन चुके हैं, इसलिए वो आगाह कर रहे हैं। कभी ऐसा ना हो कि प्रमाद करने लग जाए, आलस्य करने लग जाए, इसलिए उनको सावधान कर रहे हैं यमाचार्य। कह रहे हैं, न ऐसा तर्के न मति अपनेया प्रोक्ता। प्रोक्ता मैंने जो बोला है ना, प्रोक्ता का मतलब जो बताया मैंने आपको, जिस विषय को लेकर के मैंने आपको जो बताया है, प्रोक्ता मति, बताई हुई ये जो मति है ना, ये जो बुद्धि दी है मैंने आपको, विशेष बुद्धि दी है मैंने, विशेष प्रज्ञा दी है मैंने आपको। मति का मतलब है बुद्धि, प्रज्ञा। ऐसी प्रज्ञा, अगर आपने योग दर्शन, जिन लोगों ने भी आप में से पढ़े हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा होती है ना, बहुत विशिष्ट प्रज्ञा है वो। तो ये जो मति है जो मैंने आपको दी है, यमाचार्य कह रहे हैं, प्रोक्ता मति, जो मैंने आपको मति बुद्धि दी है, विशिष्ट प्रज्ञा दी है, इस मति को, इस बुद्धि को तर्केण, तर्क के द्वारा, न अपनेया, ऐसा मति, ये जो मति मैंने आपको प्रोक्ता दी है, इस दी हुई प्रोक्त मति को तर्क के द्वारा न अपनेया, हटा नहीं देना अपने जीवन से। बहुत कुछ आदमी को कुछ प्राप्त हो जाती है ना, तो वो अतिवादी जब बन जाता है ना, तो लापरवाही करके, प्रमाद करके वो हटा देता है। आप देखेंगे ना, अरे देख लिया मैंने, अब मेरी ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे चेहरे पर ध्यान दीजिएगा। हाँ देख लिया मैंने, उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। देख लिए योग वाक क्या होता है, योग वोग करके देख लिया हमने, कुछ नहीं धरा इसमें, योग में बहुत सालों लगा करके हमने देख लिया है, कुछ नहीं धरा इस योग में, इस ध्यान में कुछ नहीं धरा है, इस विवेक में, वैराग्य में कुछ नहीं धरा है, ये त्याग करने में कुछ नहीं धरा है। ऐसे बोलते हुए लोगों को आपने देखा होगा। और भी बहुत सारे विषय जिनको लेकर के बोलता है व्यक्ति, अतिवादी बनता है। और ऐसा बोलने से पहले उसके जीवन को आप देखेंगे ना, ऐसा लगता है इस जैसा आदमी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है। क्या आदमी है, उसको कभी हमने देखा ही नहीं है कि खाली बैठा हो, ध्यान में मग्न रहते थे, बिल्कुल शांत रहते थे, बिल्कुल एकांत में रहते थे, ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। आज क्या बोल रहा है ये आदमी? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, आप ऐसा कभी आ जाता है ऐसा जीवन में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं, कभी आप भी अतिवादी बन करके ऐसा मत करना। कह रहे हैं, ऐसा मति ही प्रोक्ता मया, ये मया जो है ये अंतर्नीत है, मैंने ये जो मति आपको बताई है, यमाचार्य कह रहे हैं, मैंने जो मति आपको दी है, ये जो ऐसा मति, ये जो विशिष्ट बुद्धि प्रज्ञा दी है, तर्केन न अपनेया, बेकार के तर्कों से, कुतर्कों से इसको दिमाग से हटा मत देना।
बड़े मुश्किल से आपको मिली है। फिर कह रहे हैं अन्येन एषा सुज्ञानाय प्रेष्ठा। प्रेष्ठा कहते हैं ये श्रेष्ठ, ये नचिकेता के लिए संबोधित किया है। प्रेष्ठा शब्द जो है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं प्रेष्ठा। ये नया शब्द है आपके लिए। श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रेष्ठा कहते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति के बहुत सारे शब्द हैं, तो उन शब्दों में प्रेष्ठा भी एक शब्द है कि हे श्रेष्ठ, हे नचिकेता, उत्तम व्यक्ति के लिए कहते हैं। सुज्ञानाय, सुज्ञानाय अच्छी प्रकार के ज्ञान के लिए, सुंदर ज्ञान के लिए, यानी उत्तम जानकारी के लिए। अन्येन एषा, दूसरे के द्वारा जो बताया गया है, यानी गुरु के द्वारा उत्तम ज्ञान के लिए जो बताया गया है, उसको ये श्रेष्ठ नचिकेता तर्क के द्वारा, कुतर्कों के द्वारा तू इसको अपने दिमाग से, अपने जीवन से नहीं हटाना, ये कहना चाह रहे। याम त्वाम आपह सत्य धृति ही। नचिकेता के लिए एक और विशेषण दिया है, सत्य धृति ही। सत्य को धारण करने वाले हे नचिकेता, संबोधन में है सत्य धृति ही, हे सत्य धृति ही, हे सत्य को धारण करने वाले नचिकेता। याम त्वाम आपह, जिस, याम का मतलब जिस मति को, जो मति, जो प्रज्ञा मैंने आपको दी है, तो याम त्वाम, त्वम आपह, त्वाम नहीं है त्वम, याम त्वम आपह, जिस मति को, जिस प्रज्ञा को तुमने आपा, आपा का यहां प्राप्त किया है। आपलरी धातु होती है, आपलरी धातु, तो आपलरी धातु प्राप्त करने अर्थ में भी होती है, तो व्यापक अर्थ को भी बताता है और प्राप्त करने अर्थ को भी बताता है। तो याम त्वम आपह, जिस मति को तूने प्राप्त किया है, हे सत्य धृत, सत्य को धारण करने वाला। बता असी, अब देखिए बता एक अव्यय है, और बता अव्यय बहुत सारे अर्थों को बताने के लिए होता है, निश्चय करने के लिए भी आता है। आश्चर्य की परिस्थिति जब आती है ना, बड़े आश्चर्य की बात आती है, तब भी ये बता शब्द आता है। बता, बड़ा आश्चर्य की बात है, बता इदम अस्ति, आश्चर्य की बात है, ये है, ऐसा अर्थ को कहने के लिए। जैसे मैं अगर एक संस्कृत में वाक्य बोलूं, बता इदम अस्ति, इसका मतलब है अच्छा, ये है, बड़ा आश्चर्य की बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और विस्मय के लिए भी आता है बता शब्द, और एक खेद करने के लिए भी आता है। बता गता, ओहो, बता गता मतलब अच्छा चले गए, चल बसे। यहां पर है दुख, खेद, जहां खेद प्रकट करना हो तो भी बता शब्द का प्रयोग होता है, और आश्चर्य की बात आए तो भी बता शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे 5-6 अर्थों में ये बता शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर भी बता, ये आश्चर्य के लिए आए यहां पर इस वाक्य में। बता असी, बड़ा आश्चर्य की बात है, तुमने ये आश्चर्यजनक है, बता का मतलब है आश्चर्यजनक है, तुमने उस मति को आपह प्राप्त किया। त्वम याम आपह बता, बड़े आश्चर्य की बात है, तुमने इस मति को, प्रज्ञा को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि सत्य धृति, तुम तो सत्य को धारण करने वाले हो। जैसे ऐरे गहरे लोग होते हैं, बहुत सुनते हैं, पर उनको जो करना वही करना है। उनको पता है, फिर भी सुनता है, बस हमको जो करना वही करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं क्या कहते हैं ये आदमी। कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाले से उसको खुश करने के लिए सुन लो, जो भी बताता बोलने दो ना, बड़ा आदमी है, सुनाने दो, सुन लेता है। मेरे को जो करना वही करूंगा ना, मैं मन में तो वही रहता उसको, मेरे को जो करना वही करूंगा, ये सुनाते हैं तो सुनाने दो। यहां ऐसा नहीं है, सत्य धृता, वो सत्य को धारण करने वाला है। तो सत्य धृति यानी तुम तो सत्य को धारण करने वाले हो, इसलिए तुमने याम त्वम आपह, उस मति को तूने प्राप्त किया।
बता, आश्चर्यजनक है ये। असि का मतलब हो, आप असि, तुमने प्राप्त किया हो, तुमने प्राप्त किया है। फिर कह रहे हैं त्वाद्रिग नो भूयात नचिकेतः प्रष्टा, ये बहुत बड़ी बात कही है। नो, नो का मतलब नह, ना मुझसे, ये यमाचारी कह रहे, नह मुझसे, प्रष्टा पूछने वाला, त्वाद्रिक तेरा जैसा, हे नचिकेता, नचिकेता हे नचिकेता, प्रष्टा पूछने वाला, त्वाद्रिग ना भूया, तेरे जैसे और मिलना चाहिए, तेरे जैसे मेरे को मिलना चाहिए। ऐसा पूछने वाला तो कोई विरला ही होता है। त्वाद्रिक, त्वाद्रिक मतलब तेरे जैसा। हे नचिकेता, अंत में है ना नचिकेता, भूयात के बाद नचिकेता, तो भूयात नचिकेता, हे नचिकेता, न मुझसे त्वाद्रिक प्रष्टा, तेरे जैसे पूछने वाला भूयात मिलना चाहिए। तू ही पूछ सकता है और हर कोई नहीं पूछ सकता। तो बहुत बड़ी बात कही है यहां पर। यह वो मति है जिस मति को पाकर के व्यक्ति कृतकृत्य होता है, ये वो मति है। आगे बढ़ते हैं। जानाम्यहम शेवधीर अनित्यम, जानाम्यहम शेवधीर अनित्यम, नई ध्रुवै प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, ततो मया नचिकेतस चितो अग्नि अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवान अस्मि नित्यम। बहुत अच्छा श्लोक है। वो कहते हैं जानामि अहम शेवधि अनित्यम, न ही अध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, ततः मया नचिकेतः चितः अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवान अस्मि नित्यम। वो कहते हैं जानामि अहम, ये यमाचारी कह रहे हैं अहम जानामि, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। क्या? शेवधि, शेवधि कहते हैं निधि को। आपने भी कहीं छुपा रखा होगा निधि। पहले के लोग जो है ना जमीन में वहां यहां कहीं ना कहीं खोद करके बहुत आगे पता नहीं किस किस में लपेट करके किसी बड़े संदूक में पता नहीं किस किस में से रखते थे ना निधि, संपत्तियों को, धन हो, सोना हो, चांदी हो, रुपए हो, जो भी। तो ये जो शेवधि का अर्थ है निधि। जानामि अहम शेवधि, ये जो निधि है ना, इस निधि को मैं जानता हूं। कैसे मैंने इस निधि को प्राप्त किया? अनित्यम नहीं, शेवधि अनित्यम। फिर कहा है ये जो धन संपत्ति है ना, जिसको हमने प्राप्त कर रखा है, बहुत हमारे पास धन संपत्ति है। देखिए धन संपत्ति अलग अलग रूप में, कपड़ों के रूप में भी आज संपत्ति है व्यक्ति के पास, मकान के रूप में, और हम जैसे लोगों के पास पुस्तकों के रूप में, ऐसे अलग अलग निधियां हैं, संपत्तियां हैं। धन संपत्ति जिसको कह सकते हैं आप, जिसको बेच करके कुछ मिल सकता हो ना, वो सब संपत्ति है। तो कह रहे हैं ये जो शेवधि है, जो निधि है ना, इसको मैं जानता हूं ये क्या चीज है। ये यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं अहम जानामि शेवधि, मैं इस निधि को जानता हूं। कैसी है ये निधि? अनित्यम, भरोसा नहीं है कब तक रहने वाला है। आज तो है बहुत, पर कल क्या होगा भरोसा नहीं है। पता नहीं लगता। वो आप वो देखते होंगे ना, पता लगता होगा ना, कुछ दिनों में पता लगा वो टॉप पे चला जाता व्यक्ति, पूरे विश्व में चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर पहुंच गया, और कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है 10वें स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर था तो तीसरे स्थान पे आ गया, चौथे स्थान पे है। पता नहीं लगता इस निधि का कब कहां चला जाता है। तो कह रहे हैं अनित्यम, ये तो अनित्य है, भरोसा ही नहीं कर सकते इसका। इसलिए इस अनित्य के पीछे क्यों दौड़ लगाए? यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं ये तो अनित्य है जो निधि है, और तूने ठीक सटीक समझ लिया। फिर कह रहे हैं न ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्,
तत् ध्रुवम, वो जो ध्रुव है, वो जो ध्रुव है वो अध्रुवई न प्राप्यते, अध्रुव से प्राप्त नहीं होता है। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, ध्रुव का अर्थ होता है नित्य, ध्रुव का अर्थ होता है शाश्वत। ये साधारण अर्थ है। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है स्थिर या नित्य, शाश्वत, इसको ध्रुव कहते हैं। और अध्रुव कहते हैं इसका अपोजिट, अनित्य, अशाश्वत, सदा नहीं रहने वाला। तो वो कहना चाह रहे हैं ये जो ध्रुव है, तत् ध्रुवम, वो जो नित्य है, जो शाश्वत है, वो अध्रुव से न प्राप्यते, अध्रुव से प्राप्त नहीं होता। और हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग हमेशा हमारा जो सबका प्रयत्न मन से, वाणी से, शरीर से, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, या होश में जब से आए तब से लेकर अब तक, हम अध्रुव से ध्रुव को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। इसको मैं दूसरे शब्दों से बोलूं, आप एक बात बताइए, ये जो सत्य है ये ध्रुव है या अध्रुव है? सत्य, न्याय, धर्म, पुण्य, ये सब ध्रुव हैं, ये सारे ध्रुव हैं। और हम क्या करते हैं, असत्य से अध्रुव से ध्रुव को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। यानी आनंद हमको चाहिए, शांति हमको चाहिए, तृप्ति हमको चाहिए, संतोष हमको चाहिए, प्रसन्नता हमको चाहिए, सब हमको चाहिए। ये सब जो है ध्रुव है। इन ध्रुवों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उपाय अध्रुव को अपनाते हैं, असत्य को, अन्याय को, अधर्म को, ईर्ष्या को, निंदा को, चुगली को, कुछ भी समझ सकते हैं आप लोग, ये सब अध्रुव है। तो अध्रुवों से ध्रुवों को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हम लोग। तो यमाचार्य कह रहे हैं इस अध्रुव से ध्रुव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ततः मया नचिकेतः चित अग्नि, अब यमाचार्य कह रहे तथा, इसी कारण से, नचिकेता, हे नचिकेता, ततः इसी कारण से, मया, मैंने, चितः अग्नि, मैंने अग्नि का चयन किया है। ये जो तेरे नाम से अग्नियां रख दिए ना अब नाम, त्रिनाचिकेता, ये त्रिनाचिकेता रूपी अग्नि को मया, मैंने, चितः, चयन किया है। इसलिए चयन किया है, मैंने देख लिया ये जो शेवधि है, ये जो संपत्ति है, धन संपत्ति है, ये जो वैभव है, ये अनित्य है, ऐसा मैंने समझ लिया। और ये भी समझ लिया है ही, निश्चय से, ही का मतलब निश्चय से, अध्रुवई तत् ध्रुवम न प्राप्यते, अध्रुवों से ध्रुव प्राप्त नहीं होता है, अनित्यों से नित्य प्राप्त नहीं होता, असत्य से सत्य प्राप्त नहीं होता है, अन्याय से न्याय प्राप्त नहीं होता है, अधर्म से धर्म प्राप्त नहीं होता है। जानामि, मैंने जान लिया है। ततः, इसी कारण से, मया, मैंने, हे नचिकेता, हे नचिकेता, अग्नि चिता, मैंने तो त्रिनाचिकेता नामक अग्नि को चयन किया, मैंने तो चुन लिया है। क्यों ऐसा चुन लिया? ऐसे नहीं चुना जाएगा, इसको चुना जाएगा अनित्यई द्रव्यई प्राप्तवान अस्मि नित्यम, अनित्य द्रव्यों से नित्य द्रव्य को मैंने प्राप्त कर लिया। आपको सीधा सीधा उल्टा लग जाएगा। पहले तो कहा अनित्य से नित्य नहीं मिलता, और निचली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कहा अनित्य से नित्य को प्राप्त कर लिया। अब इन दोनों के बीच में समस्या क्या है, यह आप लोग सोच लीजिएगा कि ऊपर की पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं और नीचे की पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं। यदि आपको समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आपने आसानी से समझ लिया, ऐसा मान लूंगा। नहीं समझ में आए तो कल इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अध्रुव और ध्रुव, यह नित्य और अनित्य एक ही बात है, ऐसा पहली पंक्ति से पता लगता है। और दूसरी पंक्ति में भी वही कहना चाह रहे हैं, अनित्य द्रव्यों से मैं नित्य द्रव्य को प्राप्त कर लिया। मैंने पहले तो मना किया और दूसरी पंक्ति में हाँ कर रहे हैं। ये अंतर समझना है, पहली पंक्ति में क्या बात को लेकर के कहना चाह रहे हैं, दूसरी पंक्ति में क्या बात को लेकर के कहना चाह रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया आपको
तो उपनिषद भी समझ में आ जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति